देशातील EPS 95 पेन्शनधारकाची व्यथा आज मी शून्य प्रहाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून देतोय। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 70 लाख EPS 95 चे पेन्शनधारक आहेत। जवळपास त्यांच्या सेवा काळामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातनं 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये इतकी रक्कम त्या ठिकाणी कपात होते। अध्यक्ष महोदय, पण ज्यावेळेस ते सेवानिवृत्त होतात आणि सेवानिवृत्त झाल्याच्या नंतर त्यांना पेन्शन देण्याची वेळ येते त्यावेळेस मात्र केवळ 500 रुपये ते 2500 रुपयापर्यंतच त्या ठिकाणी त्यांना पेन्शन दिली जाते। मला वाटतंय आजच्या महागाईच्या जमान्यामध्ये ज्या महागाई ज्या गतीनं वाढलेली आहे त्याच्यामध्ये 500 रुपयामध्ये ते 2500 रुपयामध्ये त्या माणसानं कसं त्याचं जीवन व्यतीत करायचं, मला वाटतं ह्याचा विचार सरकारनं करणं गरजेचं आहे। आणि याच्याच बाबतीत कोश्यारी समिती त्या ठिकाणी स्थापन केली होती। कोश्यारी समितीनं 8 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी शिफारस केली की 7500 रुपये आणि महागाई भत्ता दरमहा त्यांना देण्यात यावा, पण अध्यक्ष महोदय अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली नाही। एवढंच नाही, सुप्रीम कोर्टानं 4/10/2016 रोजी त्या ठिकाणी आदेश दिला, त्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली गेली नाही। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी कळकळीची विनंती आहे की EPS 95 चे पेन्शनधारक कित्येक दिवसापासून आंदोलन करतायत, कित्येक वर्षापासून आंदोलन करतायत, त्यांची व्यथा समजून घेऊन त्या ठिकाणी त्यांची जी न्याय मागणी आहे 7500 रुपये दरमहा पेन्शनची त्या ठिकाणी मान्य करावी आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम सरकारनं करावं, ही कळकळीची विनंती आहे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मीटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा है कि कैसे एक सांसद ने मोदी को सरेआम पेंशन के लिए धो दिया, तो सुनिए उनका विचार। 65 साल बाद केंद्रीय पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की जो आयु है उसके अनुरूप पेंशन में वृद्धि 80 के बजाय 65 वर्ष से ही लागू करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सक्रिय विचार के समक्ष है। केंद्र ने संसद को सूचित किया है कि केंद्रीय पेंशन विभाग ने सिफारिशों के विस्तार से जांच की है और वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपने से पहले इसमें शामिल अतिरिक्त वित्तीय दायित्व का आकलन भी किया है। दोस्तों, वर्तमान में एक व्यक्ति को जब 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन 20% की वृद्धि पर मिलती है, यदि नई सिफारिशें लागू होती हैं तो यह 65 वर्ष की आयु में जो मूल पेंशन में 5% की और 70 में 10% और 75 में 15% की पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। पेंशन भोगी संगठनों की यह लंबे समय से लंबित मांग भी है। दोस्तों, छठे केंद्रीय वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि के लिए ऊपरी आयु सीमा 80 प्लस निर्धारित की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने यह देखा कि पेंशन भोगियों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए जहां वे किसी पर बोझ न बन सकें और अपने दम पे खड़े रह सके। पेंशन की उम्र बढ़ने से पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी। केंद्र सरकार ने यह एक बात साफ कर दी है दोस्तों कि वह पेंशन की उम्र बढ़ाने योजना नहीं बना रही है। केंद्र ने संसद को सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना OPS वापस नहीं लाएगी। पुरानी पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन 1972 केवल उन लोगों के लिए लागू की जाएगी जिन्होंने 31 दिसंबर तक सेवा में प्रवेश किया है, जो कि 2003 साल तक है। सभी पेंशन भोगियों को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। संसदीय स्थायी समिति ने एक सिफारिश की है कि रक्षा, रेलवे, दूरसंचार, डाक क्षेत्रों के सहित सभी केंद्रीय पेंशन भोगियों को केंद्रीय पेंशन विभाग के दायरे में लाया जाएगा। समिति ने निर्देश दिया है कि प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट 3 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए। फिलहाल इनमें से कई पेंशन योजनाएं संबंधित विभागों के पेंशन नियमों के तहत हैं। आयु कम उम्र की पेंशन में मौजूदा वृद्धि 80 में 20%, 85 में 30 और 90-95 की 40%, 100 में 50%। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी पेंशन भोगी और कर्मचारी 100 वर्ष की उम्र नहीं ले सकते। उनमें से कोई एक या दो ही 100 वर्ष की उम्र लेते हैं, तो उस पेंशन का क्या फ़ायदा। दोस्तों, संसद की स्थायी समिति की सिफारिश 65 वर्ष से 5% लागू, 70 से 10% और 75 से 15% होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक यह भी प्रावधान करना चाहिए कि
65 साल से उनकी पेंशन में वृद्धि कर दी जानी चाहिए, ना कि 75 वर्ष या 80 वर्ष से, क्योंकि उनकी आयु 65 वर्ष के बाद में धीरे धीरे ढलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए केंद्र से यह मेरा भी दरख्वास्त है कि उनकी पेंशन में कम से कम 65 साल से ही वृद्धि स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते जाइएगा कि आपका क्या कहना है। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय